नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्थ में। मैं हूं डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। हम बात करने वाले हैं वृषभ राशि वालों के लिए आने वाला महीना फरवरी कैसा रहेगा। हम बात करेंगे आपके जीवन के सभी क्षेत्रों की, कैरियर, जॉब, बिजनेस, प्रेम, विवाह, स्वास्थ्य, आध्यात्मिकता, सभी क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे। हर एक ग्रह के बारे में बात करेंगे, उनकी दृष्टियों के बारे में भी बात करेंगे। सिर्फ रिजल्ट के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है, ये जो प्रोग्राम है वो उसका थोड़ा सा आपको रिजल्ट बताने के साथ साथ ये भी उद्देश्य है कि आप थोड़ा सा ज्योतिष को खुद भी समझें, जानें, सीखें, क्योंकि आप सी की धरोहर है, भारत की धरोहर है। हमने ही दूसरों को सिखाया है बाहर जाकर, तो हमें तो इसको थोड़ा बेसिक तो हर इंडियन को आना चाहिए। इसके साथ साथ हम बातें करेंगे त्योहारों की भी, क्योंकि वो हमारे संस्कृति का हिस्सा है और उसके बिना ज्योतिष चलता नहीं है। वेद, पुराण, उपनिषद वेदांग है, वेद नहीं है, वेद का अंग है। तो उसके साथ साथ वेद, पुराण और उसकी जो फिलॉसफी है उसका भी हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं और वहीं से हम वो ज्ञान मिलता है जिसके थ्रू आप ज्योतिष का सही फायदा उठा सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से दिखती है आपकी कुंडली। आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे के जो सारे ग्रह हैं, सभी के लिए, सिर्फ आपके लिए नहीं। कहीं आप सोचें, डर जाएं कि राहु और केतु के बीच में है। इधर देखिए कोई ग्रह नहीं है यहाँ पर। ये राहु है प्रथम भाव में। ये 2 राशि का नंबर है, भाव ये प्रथम ही है। ये द्वितीय भाव, ये तृतीय, चतुर्थ, पंचम, छठा, तो ये सारे के सारे भाव खाली हैं और सारे जो ग्रह हैं इस तरफ हैं। इसको कुछ लोग कहेंगे काल सर्प योग है, कुछ लोग कहेंगे आंशिक काल सर्प योग है, क्योंकि चंद्रमा तो बाहर जाते रहेंगे, पर वास्तव में ये कोई काल सर्प योग है नहीं। काल सर्प योग की परिभाषा ये है कि सारे के सारे ग्रह काल राहु केतु के बीच में भी हो और कोई खाली स्थान भी ना हो, और यहाँ पर ये स्थान खाली है और ये भी स्थान खाली है। तो ये वास्तव में कोई भयंकर काल सर्प योग है नहीं, तो डरने की कोई बात नहीं है, कोई ऐसा कुछ है नहीं। पर हाँ, ये जरूर है कि एक तरफ सारे हैं तो थोड़ा सा कार्मिक समय है। पूरी दुनिया में थोड़ी उथल पुथल रहेगी, तो इंडिया में तो उथल पुथल हो ही रही है। बाहर भी आप देखेंगे हर देश में कुछ ना कुछ बड़े पैमाने पे उथल पुथल है, चाहे वो किसानों की हो या बाहर कोरोना को लेकर हो। ये सब चलता रहेगा थोड़ा सा। और आपके लिए कोई ऐसी उससे डरने वाली कोई बात है नहीं। अगर किसी की जन्म पत्री में खुद काल सर्प योग हो और ग्रह की स्थितियां बिल्कुल ऐसी ही हो, तब जाके कुछ थोड़ा सा सोचने की बात है। अदरवाइज बहुत अच्छा महीना आपके लिए रहने वाला है। मिक्स महीना आप कह सकते हैं। अगर ओवरऑल देखें तो अब किस चीज में क्या है, अब हम एक एक घर को देखते हैं। देखिए, यहाँ पर ध्यान दें तो सबसे पहले नजर पंचम पे जाती ही जाती है, क्योंकि इतने सारे जो ग्रह हैं वो एक ही भाव में बैठे हुए हैं। गुरु यहाँ पर, बुध यहाँ पर, शुक्र यहाँ पर, शनि यहाँ पर, सूर्य यहाँ पर। इनमें से सूर्य जो है 12 तारीख को आपके यहाँ आ जाएंगे, कुंभ संक्रांति है, और शुक्र 22 तारीख को इधर आ जाएंगे 10वें भाव में, कुंभ राशि में। बाकी सब यहाँ 9वें भाव में, मकर राशि में ये सारे के सारे ग्रह गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव में गुरु का गोचर शुभ है, बुध का भी शुभ है, शुक्र का भी शुभ है, शनि का गोचर पंचम में अच्छा नहीं माना गया, सूर्य का ठीक ठीक है, कुछ बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं है, बुरा भी नहीं है। तो ओवरऑल बहुत सारे ग्रहों का गोचर शुभ है। तो कह सकते हैं कि पिता से लाभ हो सकता है, पिता का प्रमोशन हो सकता है, आपका भी प्रमोशन हो सकता है। दूर यात्राओं का ये ग्रह है, तो कोई बड़ी यात्रा हो सकती है, कहीं बाहर आना जाना हो सकता है, खर्चा भी हो सकता है यात्राओं पे खर्चा आदि का भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहा है। खासकर कि 22 तारीख के बाद आपका कहीं दूर जाना, विदेश यात्रा या कुछ खर्चा वर्चा आना, इस तरह का चांसेस है यहाँ पर। और अगर आप कहीं बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं, वो आपकी मंशा, वो आपका जो सपना है वो पूरा हो सकता है। अब्रॉड जाना चाहते हैं उस तरह का, क्योंकि जब इतने सारे ग्रह 9वें भाव में हो तो लंबी यात्राओं को लाते हैं। लंबी यात्राएं आजकल के समय में विदेश यात्रा हो जाती हैं, क्योंकि नॉर्मली लोग एक राज्य में से दूसरे राज्य जाएं या ना जाएं, कम जाते हैं और बाहर जल्दी जाते हैं। कोई अमेरिका चला गया, कोई लंदन चला गया, कोई दुबई चला गया, बहुत सारे, हर जगह इंडियन भरे पड़े हैं हर देश में। तो उस चीज को दिखाता है। यहां से ये सारे के सारे ग्रह तृतीय भाव को भी देख रहे हैं, तो बहुत सारी छोटी मोटी यात्राएं भी हो सकती हैं, आसपास आना जाना भी हो सकता है। पराक्रम का घर है,
महत्वाकांक्षा का भाव है, सपनों का भाव है। आप किसी चीज के लिए कितना हार्ड वर्क कर सकते हैं, कुछ पाने के लिए जो व्यक्ति परिश्रम करता है, जो पौरुष करता है, जो कर्म करता है, उसका भाव है। आपके भाइयों का भी ये भाव है, छोटे भाई बहन पड़ोसी, उनका नेवर्स जो है उनका भी है। तो पराक्रम बहुत होगा, मेहनत काफी करनी होगी और फिर उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा, क्योंकि इतने सारे ग्रह भाग्य भाव में है तो ऐसा रहता है। अच्छा, यहाँ पर एक खास बात है कि ये आपकी सिर्फ गोचर कुंडली है, गोचर का रिजल्ट बता रहे हैं। जो करोड़ों वृषभ राशि वाले हैं उनके लिए है, तो जाहिर सी बात है ये आपके लिए नहीं है सिर्फ, वो आपकी जन्म कुंडली बताएगी, आपकी वर्ष फल कुंडली बताएगी, जो आपके जन्म के जो ग्रह नक्षत्र कैसे हैं उसके आधार पर ये ओवरऑल है। उस कुछ लोगों के लिए ऐसा होने की संभावना बनती है, वृषभ राशि या वृषभ लग्न वालों के। अब हम एक एक ग्रह को देखें तो शनि यहाँ पर अपने ही भाव में बैठे हुए हैं और गुरु के साथ बैठकर धर्म कर्म अधिपति गुरु के साथ बैठकर वास्तव में एक तरह का धन योग बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? धन योग बना रहे हैं, पैसा लाने का योग बना रहे हैं। अकेले होते तो नहीं बनाते, अकेले होते तो थोड़ा किस्मत को रोकने की कोशिश करते, क्योंकि शनि का नवम में गोचर बहुत अच्छा नहीं है, पिता से दूरी लाने की कोशिश करते, आपको कार्य में बदलाव या ट्रांसफर ला सकते थे। पर गुरु के साथ हैं तो यहाँ पर लाभ ला सकते हैं, पैसा ला सकते हैं, और पैसा बड़े भाई सीनियर्स, आपसे जो सीनियर्स लोग हैं उनके थ्रू, गुरुओं के थ्रू भी आ सकता है। गुरु आपके अष्टम के मालिक भी हैं तो पैतृक संपत्ति भी आपको मिल सकती है, इनहेरिटेंस आदि का लाभ हो सकता है। अचानक से धर्म के बारे में आपका जो रवैया है, क्योंकि अचानक से नहीं कहेंगे, गुरु यहाँ पर चल रहे हैं आपके, अभी पहले से ही चले हुए हैं, तो पर यह है कि हाँ, धर्म के प्रति आपका जो नजरिया है वो थोड़ा बदल सकता है, प्रैक्टिकल आप ज्यादा हो सकते हैं। आप ज्योतिष, अकल्ट, काला जादू, इस तरह की जो विद्याएं, इसको अकल्ट बोलते हैं, उसकी तरफ आपका रुझान हो सकता है, झुकाव हो सकता है। गुरु की यहां से सीधी दृष्टि तृतीय भाव पर तो है, इसके अलावा लग्न और पंचम पर भी है। तो पंचम से संतान प्राप्ति के योग बनाकर बैठे हुए हैं, मतलब आपके घर में कोई नन्ही परी, कोई छोटा बच्चा, कोई छोटा बेबी अगर आप चाहते थे और उसका प्रॉब्लम था कि अब नहीं हो पा रहा था किसी कारण से, या तो समय नहीं मिल पा रहा था, या कोई मेडिकल प्रॉब्लम थी, या किसी भी कारण से, तो उसकी चांसेस है कि गुरु आपको हेल्प करने आए हैं। ऐसे में आपकी गुरु की दशा महादशा हो, गुरु की स्थिति और पंचमेश की, आपके पंचमेश बुध हैं, स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी हो, दशांशा में भी ये ग्रह अच्छी तरह बैठे हो, सप्तांशा जो बच्चों के लिए ही देखा जाता है वहां पर गुरु की दृष्टि, गुरु की अच्छी स्थिति हो, बुध की अच्छी स्थिति हो, और वहां का जो पंचमेश है उसकी स्थिति अच्छी हो, तो आपको बच्चा प्राप्ति, संतान प्राप्ति के बहुत अच्छे योग यहाँ पर बने हुए हैं। गुरु की नवम दृष्टि जो है वो पंचम भाव पर थी, पर सप्तम दृष्टि आपके तृतीय भाव पर, और पंचम जो है वो आपके लग्न पर है। लग्न पर गुरु की दृष्टि आपको बुद्धिमान बनाती है, आप सही निर्णय ले पाते हैं। पर यहाँ एक बात है, गुरु की दृष्टि बिल्कुल ठीक है, सही है, लग्न पर है, पर राहु पर भी है, और राहु जो है वो लग्न में है भी, और राहु की दृष्टि भी गुरु पर है। तो मतलब छोटा सा ही सही, पर एक गुरु चांडाल नाम का योग भी बनता है। ऐसे में क्या, अच्छे गुरु मिलने में प्रॉब्लम होगी। अच्छा गुरु मिल भी जाएगा तो उसकी जो सलाह होगी वो आपके काम आने में उससे दिक्कत हो जाएगी, वो सही नहीं हो पाएगी। गुरु की उसमें कोई गलती नहीं है। इसीलिए ज्योतिषी के पास जब आप जाते हैं तो ये कहा गया कि व्यक्ति तभी जाता है कि जब उसका समय आ जाए, और ज्योतिषी भी प्रकृति के अधीन होता है, उसकी जो सलाहें होंगी वो आपके भविष्य को ज्यादा नहीं बदल पाएंगी, नहीं तो सभी का भविष्य बदल जाता है। इसीलिए ज्योतिषी के पास जाने से बेटर है ज्योतिष को समझना, सीखना, उससे आपको आध्यात्मिक विकास का ज्यादा विज्ञान है, ना कि भविष्य को बदलने का। इसलिए जो प्रेडिक्शन आप किसी के पास जाएंगे तो वो ऐसा नहीं, वो आपकी किस्मत बदल देंगे, थोड़ा सा बता सकते हैं कि बिजनेस से अच्छा आपका जॉब है, प्रॉपर्टी में ज्यादा इन्वेस्ट मत कीजिए, पर बहुत ज्यादा नहीं बदल सकते, क्योंकि उनके हाथ में ही नहीं है, वो सिर्फ ईश्वर के हाथ में है। वो ऐसी कुछ जो चीजें होंगी जो होनी ही है, उनको नहीं टाला जा सकता, या तो वो नजर से निकल जाएंगी, किसी भी तरह से कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा, पर वो होंगी जरूर। तो यहाँ पर गुरु का थोड़ा सा मिलने में दिक्कत हो सकती है, गुरुओं से दूरी आ सकती है, पिता से भी थोड़ा यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग करा सकते हैं राहु। राहु की यहाँ से सप्तम पर भी दृष्टि है,
और वहां पर केतु भी बैठे हुए हैं। पति पत्नी के बीच में दूरी आ सकती है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, बिना बात की बात के ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। राहु केतु एक्चुअली प्रॉब्लम वहां क्रिएट करते हैं जहां प्रॉब्लम है नहीं। वो कहते हैं ना, मन का भूत होता है, भय का भूत होता है, धुएं का पहाड़, रस्सी का सांप, मतलब चीजें ऐसी है होती नहीं है वास्तव में, पर ऐसी प्रतीत होने लगती हैं, फिर हम उनको खुद ही बढ़ा देते हैं। तो थोड़ा ज्ञान से काम लें, थोड़ा बुद्धिमानी से काम लें। जिस तरह आप अपने गलतियां माफ करते हैं, दूसरे की भी गलतियां माफ करें। जिस तरह आप चाहते हैं कि आपके गुणों की सराहना हो, दूसरों के गुणों को भी सराहना पहले सीखें, तो फिर चीजों में काफी आपको सहायता मिलेगी। पॉजिटिविटी को देखें दूसरे व्यक्ति के अंदर। आप भी यही चाहते हैं ना कि आपकी भी लोग पॉजिटिविटी देखें और थोड़ी सी जो नेगेटिविटी है उसको थोड़ा सा इग्नोर कर दें, क्योंकि किसमें नहीं होते माइनस, किसमें कोई एक आध ऐसी बात नहीं होती जो एकदम परफेक्ट लोग तो होते नहीं है। तो आप भी इस चीज को लेके चलें, तो इससे आपस में प्यार बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति समझ बढ़ेगी। और यहां से राहु की जो पंचम दृष्टि है वो भी संतान पर है। संतान प्राप्ति का बहुत अच्छा योग अवश्य है, पर अगर आपकी संतान है तो वो थोड़ा आपका कम सुन सकती है, थोड़ी सी नोटी शरारती हो सकती है, पढ़ाई में मन थोड़ा यहाँ पर कम लगेगा राहु की वजह से। खासकर अगर राहु की दशा महादशा है, अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु इस भाव को देख रहे हैं, तब भी पढ़ाई में मन कम लगेगा, मेहनत बहुत करनी होगी, पूरी मेहनत करेंगे तभी रिजल्ट आएगा। अगर ऐसा नहीं है, आपकी कुंडली में बुध की स्थिति अच्छी है और गुरु सिर्फ इस भाव को देख रहे हैं, तो फिर एजुकेशन के लिए समय बढ़िया रहेगा, आप बहुत बढ़िया करेंगे। और चूंकि बुध भी आजकल आपके लिए कुल दीपक योग बनाकर बैठे हैं, पंचमेश नवम भाव में बैठा हुआ है। पंचमेश जब नवम या दसम में जाए तो कुल दीपक नाम का योग बनाता है। ऐसे में व्यक्ति अपने खानदान का नाम रोशन करता है। पढ़ाई लिखाई या ज्ञान के मामले से जरूरी नहीं है कि वो जो डिग्री प्राप्त करे उसी में ही, पर ज्ञानी होता है और अच्छा करता है। तो आपके बच्चे और आप खुद भी एजुकेशन में बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर आपकी कुंडली में बुध अच्छे हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि बुध जो है वक्री रहेंगे लगभग 22 तारीख तक, पूरे महीने। ऐसे में कम्युनिकेशन गैप की वजह से संतान से थोड़ी दूरी आ सकती है। आप जिनके साथ काम करते हैं उनके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कुछ लिखते वक्त, कुछ ट्वीट करते वक्त, कुछ चीज खरीदते का वक्त, इलेक्ट्रॉनिक आइटम आदि खरीदते वक्त, कुछ कई बार ऐसा हो सकता है चीजें एक बार में ना हो, 2 बार में हो, तो थोड़ा चेक करके करिएगा हर चीज। कम्युनिकेशन को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, उसका विचार करिएगा कि आप सही तो बोल रहे हैं, अच्छा तो बोल रहे हैं, और सोच समझ के बोलिएगा, सत्य को भी सोच समझ के बोलेगा। ये बकरी बुध की वजह से है। और बुध जो है आपके पंचमेश भी हैं, पंचमेश है और धनेश है। धनेश और पंचमेश का नवम में जाना, वैसे तो ये धन योग भी है और कुलदीपक योग भी है, तो पैसा लाएगा, ज्ञान बढ़ाएगा नॉर्मली, अगर आपकी बुध की दशा महादशा है, बुध आपके शुभ हैं तो। इसके बाद हम गुरु के बाद बुध को भी हमने देख लिया कि धन भाव का स्वामी इसमें आ रहा है। ये धन के साथ साथ वाणी का भी स्वामी है, परिवार का भी स्वामी है। यही जो भाव है वो आपके खाने पीने का भी है। तो इस महीने आपको खाने पीने का सुख, कुछ अच्छे कपड़े, शॉपिंग की प्रॉब्लम इस तरह का हो सकता है। दूर की यात्रा हो सकती है, फैमिली के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान यहाँ पे बन सकता है, क्योंकि अपने भाव से जो बुध है अष्टम जा रहे हैं, स्थान परिवर्तन हो सकता है, फैमिली, पूरी फैमिली कहीं जा सकती है, इस तरह का यहाँ पे चांसेस बनते हैं। और पिता के साथ, बड़े लोगों के साथ, कुछ गुरु लोगों के साथ कम्युनिकेशन का चांसेस भी बुध यहाँ पर बना रहे हैं। शनि की बात करें तो शनि यहाँ पर अच्छे योग में है, इतने सबके साथ है तो लाभ कराएंगे, यात्रा कराएंगे, कुछ ना कुछ पैसे के मामले में भी अच्छा रहेगा। इन सारे ग्रहों की दृष्टि तृतीय भाग पर है तो पराश्रम रहेगा, पौरुष रहेगा, भाग दौड़ रहेगी, सिंपल चीज नहीं रहेंगी। पैसा तो आएगा, धन भी आ सकता है, यात्राएं रहेंगी, काफी भाग दौड़ वाला महीना रहेगा। शनि की यहाँ से छठे भाव पर जो दृष्टि है, स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल रखें। आपके मामा के भाई, उन सब से थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, भाई या बहन, मम्मी के जो भाई बहन है, आपके जो मामा है या मौसी हैं, उनसे भी थोड़ा सा दूरी आ सकती है किसी कारणवश, तो इस चीज का ध्यान रखें। गुरु शनि के बाद हम आ जाते हैं और बुध के बाद भी सूर्य पर। सूर्य नवम भाव में गोचर करेंगे और वो आपके चतुर्थेश हैं। चतुर्थेश का नवम भाव में आना अच्छा है, ये राजयोग बनाता है।
वैसे सूर्य का नवम में गोचर ठीक ठीक माना गया, कुछ खास बुरा नहीं माना गया। पिता से थोड़ी दूरी करा सकता है, स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें, पर घर, भूमि, वाहन, इन सब को खरीदने के लिए जो है सूर्य का नवम भाव में गोचर अच्छा माना गया है। इसके साथ साथ माता कहीं यात्रा पे जा सकती हैं, माता कहीं यात्रा पे जा सकती हैं। माता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा आप ख्याल रखें, माता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल रखें, क्योंकि उनके स्वास्थ्य के लिए सूर्य अपने से छठे भाव में जा रहे हैं। अगर हम माता का भाव देखते हैं, ये माता का भाव है 1 2 3 4 5 6, जो चतुर्थ है अपने से छठे भाव में जा रहा है। एक तो ये बात है, तो चतुर्थ भाव का स्वामी आपकी माता को दिखाता है। ऐसे में अगर आपकी कुंडली में भी सूर्य थोड़े से पीड़ित हैं, विकल हैं, कुछ ऐसी स्थिति में हैं और चंद्रमा की स्थिति शुभ नहीं है, तब ये बातें, अन्यथा ऐसा कुछ खास इसके बारे में सोचने की बात नहीं है। सूर्य यहाँ पर रहेंगे सिर्फ 11 तारीख तक, उसके बाद तो दशम में आ जाएंगे। और दशम में सूर्य क्या करते हैं, पद प्राप्ति कराते हैं, पोस्ट पोजीशन दिलाते हैं, अच्छे होते हैं, अवार्ड्स दिलाते हैं और जॉब दिलाते हैं, नाम कराते हैं, फेम दिलाते हैं। और आपके तो चतुर्थेश ही हैं, चतुर्थेश दशम में जाए तो घर से कार्य व्यक्ति कर सकता है, घर को ही ऑफिस बना लेता है, या फिर उसका जो ऑफिस होता है उसमें घर जैसा इन्वायरमेंट रहता है। सूर्य नाम भी दिलाएंगे यहाँ से, एक तरह का कह सकते हैं। 11 तारीख के बाद सूर्य का गोचर भी आपके लिए अच्छा हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। यहाँ सूर्य के साथ शुक्र भी आएंगे 22 तारीख को। शुक्र 22 तारीख को जब दशम में आएंगे तो शुक्र आपके लिए लग्नेश है। लग्नेश का दशम भाव में जाना पद प्रतिष्ठा उच्च भाव को दिखाता है, आपके जीवन में कुछ कुछ उच्चता लाएगा। पर शुक्र जब भी दशम में हो, स्त्रियों से थोड़ा सा कार्य क्षेत्र पर सावधान रहना चाहिए, बदनामी आदि का चांसेस रहता है, उनके साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आदि हो सकती है, तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें। 22 तारीख के बाद शुक्र और सूर्य दोनों की दृष्टि यहाँ पर रहेगी। शुक्र की यहाँ पर दृष्टि गाड़ी खरीदने का योग बनाती है, क्योंकि शुक्र गाड़ी आदि को दिखाते हैं और आपके लग्नेश भी हैं। आपकी राशि वृषभ है, जो फिक्स राशि है, स्थिर विचार वाले होते हैं, एक बार निर्णय बदला लेते हैं तो उसको ज्यादा बदलते नहीं है। और परिवार थोड़ा सा विचार बदलने वाला होता है, आप थोड़े प्रैक्टिकल होते हैं, सिक्योरिटी पसंद होते हैं, परिवार थोड़ा सा इमोशनल होता है, तो ये थोड़ा सा रहता है। आप आर्ट के फील्ड में, बिजनेस, बैंक, फाइनेंस में बहुत अच्छा करते हैं और क्या कह सकते हैं, अगर आपको गोल मिल जाए, लक्ष्य मिल जाए तो मेहनती बहुत होते हैं, पर अगर गोल या लक्ष्य ना हो तो थोड़े से आलसी होते हैं, थोड़ा सा आलस करते हैं कि भाई कल कर लेंगे। इस तरह से अच्छे खाने पीने का शौक होता है, रिस्क आप ज़्यादा लेते नहीं है, सोच समझ के रिस्क लेते हैं काफ़ी हद तक। कुछ लोग होते हैं बहुत रिस्क लेते हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, वो एक सबका एक नज़रिया, सबका एक जीने का ढंग है हर राशि का, तो आपका ऐसा है। सूर्य के बाद हम मंगल पर अगर आ जाते हैं, देखिए मंगल जो है 12 में के स्वामी 12 में जरूर हैं, तो विदेशों से लाभ को अवश्य दिखाते हैं, पर खर्चा भी बढ़ा सकते हैं। गुप्त शत्रु जो होंगे वो पीछे से कुछ आपके खिलाफ, जो लोग आपसे चिढ़ते हैं, कुछ ऐसे लोग सभी के होते हैं, सबसे महान व्यक्ति के भी शत्रु होते हैं, इस बात को आप समझ के चलिए। अगर आप कुछ कर रहे हैं, अगर कुछ आप बढ़ रहे हैं तो आपके शत्रु भी बढ़ते हैं। ये सभी लोग इसको जानते हैं कि अगर आप तरक्की कर रहे हैं, आप बढ़ रहे हैं, तो उसके शत्रु भी होते हैं, उसके सपोर्टर भी होते हैं, और जो कुछ नहीं कर रहा है तो उसके तो शत्रु कम ही होते हैं और उसको थोड़ा सा दया की दृष्टि से भी देखते हैं। तो अगर आप आगे बढ़ते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ जलन वाले व्यक्ति भी हो जाते हैं, तो वो लोग कुछ करने की, ट्राई करने की कोशिश कर सकते हैं। खासकर 22 तारीख तक तो उस चीज़ से थोड़ा अवेयर रहें, उसके प्रति थोड़ा सा ध्यान रखें। 22 के बाद कुछ बाहर जाने का, विदेश जाने का, खर्चा होने का, विशेष खर्चा होने का इस तरह का यहाँ पर दिखाई पड़ता है। आपका जो स्पाउस है वो 22 के बाद थोड़ा सा डोमिनेंट हो सकता है। हालांकि पति पत्नी के बीच के मामले में तो पूरा महीना ही बेस्ट नहीं है, क्योंकि सप्तम से पहले तो 12th में जाएगा, मतलब आपका पति या आपकी पत्नी, प्रेमी प्रेमिका दूर जा सकते हैं, काम के चक्कर में भी जा सकते हैं, या किसी वजह से आपसे दूरी बन सकती है, उसके ऊपर आपको कुछ खर्च करना पड़ सकता है, इस तरह का हो सकता है। तबीयत भी उसकी थोड़ी डाउन हो सकती है, पति की या पत्नी की, प्रेमी या प्रेमिका की, तो स्वास्थ्य का उनका ख्याल रखें। उनसे कहें वो किसी पंगे में ना पड़े, किसी अपने लक्ष्य पे ध्यान दें, कुछ ऐसी चीजें में ना पड़े जिससे कुछ कोर्ट कचहरी आदि की सिचुएशन बन सके। इसके बाद 22 तारीख के बाद लग्न में आ जाएंगे और वहां राहु भी हैं। हालांकि मंगल यहाँ से
अपने भाव को देख रहा है, यहाँ से भी देख रहा है, पर केतु राहु इनके एक्सिस में आने पर पति पत्नी आपस में एक दूसरे को बना के रखें, प्यार से रहें, मन एक दूसरे से मिला के रखें। कोई छोटी मोटी बात आती भी है तो उसको इग्नोर कर दें। देखिए बातें आती हैं चली जाती हैं, रिश्ते हमेशा रहते हैं, तो उनका ख्याल रखें, वो बहुत ज़रूरी है। और जहाँ 2-3 लोग होते हैं, विचारों के भेद तो होते ही हैं, तो अगर आप बात करेंगे वो बात उसका पता चल जाएगा, पर मन का भेद नहीं होना चाहिए, मन मिले रहने चाहिए। उसके लिए आपको अपनी तरफ से पूरा कोशिश करना चाहिए। और कर्मण्डेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, आपके अधिकार में सिर्फ कर्म है, फल प्रकृति को अपने अकॉर्डिंग ही देना है, पर वो देगी आपके फलों, आपके कर्म के अनुसार ही। तो इस चीज का ध्यान रखें। मंगल की जो दृष्टियां हैं वो अगर हम देखते हैं तो 1, 2, 3, 4, यहाँ से जो मंगल की दृष्टि है वो आपको छोटे भाई बहनों से थोड़ी सी दूरी बना सकती है, इस बात का ध्यान रखें। और पराक्रम के लिए अच्छा है, मेहनत आप काफ़ी करेंगे, यात्राएं रह सकती हैं, राइटिंग या कोई भी वर्क काफ़ी रहेगा। मंगल की छठे भाव पर दृष्टि रोग ऋण शत्रु के लिए ठीक है, शत्रु का विनाश होगा। कोई किसी से लड़ाई झगड़ा होता है तो उसमें आपके जीतने के चांस अवश्य बनते हैं, पर उसमें पड़े ही ना तो बेटर है। और अष्टम जो दृष्टि है वो सप्तम पर है, वो अपने ही भाव पर है, तो स्पाउस के लिए पर फिर भी लड़ाई झगड़े का यहाँ पर चांसेस है। केतु बैठे हुए हैं तो उस चीज़ से, और वो थोड़ा सा एग्रेसिव भी हो सकता है, पति या पत्नी थोड़ा सा गुस्से में भी आ सकता है, तो आप गुस्से में मत आइएगा। यही तो एक दूसरे की समझदारी होती है कि एक अगर दूसरे गुस्से में है तो वो थोड़ा सा शांत हो जाओ, थोड़ी देर में वो भी शांत हो जाएगा। अगर दोनों एक साथ गुस्से में आए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। मंगल जब यहाँ से है तो चतुर्थ भाव पर देखेंगे, और जब मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी तो वो घर, भूमि, वाहन, खेत आदि खरीदने का, जमीन आदि खरीदने का योग बनाती है। ऐसे में अगर आपकी मंगल की दशा महादशा है और मंगल आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो घर, भूमि, वाहन का योग बनता है। इसके बाद मंगल की 7वीं दृष्टि फिर से पति पत्नी के लिए पूरा महीना बहुत ज़्यादा बेस्ट नहीं है। उसके बाद मंगल की दृष्टि अष्टम पर भी आ रही है 22 के बाद। अष्टम पर जब मंगल की दृष्टि आए तो एक तो वही वाणी का थोड़ा ध्यान रखें। ये वाणी का ज़्यादा ध्यान आपके स्पाउस के लिए, वो कुछ ऐसा कह सकते हैं, बोल सकते हैं जो आपको पसंद नहीं आए, वो कुछ इस तरह की कड़वी बात कह सकते हैं। वो हो सकता है वो सही सोच कर कहें, हो सकता है उनका कहने का जो मंशा हो वो आपकी किसी गलती को सिर्फ इसलिए बताना हो कि ताकि आप उसमें सुधार करें। पर नॉर्मली किसी को भी अपनी गलती सुनना अच्छा नहीं लगता, तो आपको भी शायद ना लगे और आप भी कुछ बोल दें, वो बात बढ़ जाए। तो इस बात को ध्यान दें, कोई कह रहा है क्या कह रहा है, पर यह भी ध्यान दें को क्यों कह रहा है, कहीं वो आपके भलाई के लिए तो नहीं कह रहा, तो फिर उसको उस तरह से डील करें। और छोटी मोटी बातों पे ध्यान ही ना दें, अपने लक्ष्य पे ध्यान दें। इससे क्या होगा, आप लाइफ में ज़्यादा ऊपर जाएंगे। और ये जो ग्रह का जो भी प्रभाव आ रहा है उसको आप वास्तव में इसी रेमेडी से कर सकते हैं। इसके अलावा ड्राइविंग करते वक्त ध्यान रखें, कुछ एक्सरसाइज वगैरह करते हैं या कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर कुछ नुकीले, भारी, अग्नि कुछ इस तरह का है, तो वहाँ थोड़ा सावधान रहें, थोड़ा सा सावधान रहें। डरने की कोई बात नहीं है, पर सावधानी यहाँ पर बनती है। इसके साथ साथ बजरंगबली की पूजा कर सकते हैं, हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, मीठे का प्रसाद उनको चढ़ाकर उसको बांट सकते हैं। और इससे भी अगर आपका मंगल की दशा महादशा है तो तब और भी ये बेस्ट हो जाएगा आपके लिए। तो ये था, हमने लगभग सारे ग्रह देखे। राहु केतु रह गए। राहु का देखिए, राहु लग्न में है तो राहु वैसे यहाँ पर उच्च के माने गए हैं। प्रथम भाव में राहु का गोचर बढ़िया नहीं माना गया है। ऐसी स्थिति में अगर राहु आपकी कुंडली में अच्छे हैं तब तो अच्छा है, नहीं तो फिर काफी भागदौड़ भी रहेगी और चीजें बनते 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 बिगड़ सकती हैं। इस तरह की स्थिति रह सकती है। यहाँ पर स्वास्थ्य का तो ध्यान रखना ही है। धन का काफी नुकसान, मतलब नुकसान नहीं कहेंगे आप इसको, खर्च काफी होगा और उन चीजों से कुछ खास निकल के नहीं आएगा अगर राहु अच्छे नहीं है तो। अगर शुभ है आपकी कुंडली में, राहु केतु के जो डिस्पोजिटर हैं, मतलब कि शुक्र और मंगल एक दूसरे से 5-9 पर बैठे हैं, एक साथ बैठे हैं, तो फिर अच्छा रहेगा, तो फिर रिजल्ट अच्छे आएंगे। तब राहु आपको अचानक से कद बड़ा करा सकते हैं, बाहर ले जा सकते हैं, विदेश ले जा सकते हैं, विदेशी लोगों से संबंध बना सकते हैं, शादी आदि करा सकते हैं ऐसे लोगों से जो आपसे दूसरे कल्चर के हैं। अदरवाइज ये सिचुएशन जो है बहुत बढ़िया नहीं है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 अष्टम के लिए अच्छी है, मतलब पैतृक संपत्ति आदि आपको मिल सकती है।
और यात्राएं काफी रहेंगी। भूमि, वाहन, जमीन आदि खरीदने का, उसके लिए राहु सपोर्टिव है। किन चीजों के लिए सपोर्टिव नहीं है? तो देखिए, एक तो धन के मामले में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, और आपका रोग, ऋण, शत्रु, मतलब किसी चीज में फंसना नहीं है। खर्चा तो ज्यादा होगा ही होगा, किसी ऐसी चीज में ना फंसे कि जिसकी वजह से हॉस्पिटल या जेल आदि, इस सब स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मतलब या फिर कुछ ऐसा, उन चीजों से बचे रहें। अपने अपने गोल पे, अपने लक्ष्य पे ध्यान रखें। ये तभी है अगर राहु खराब है, उनकी दशा महादशा आदि है तो, अन्यथा आपको उन ग्रहों का रिजल्ट मिलेगा जो जिसकी आपकी दशा महादशा है। वर्ष फल में जो ग्रह आपके लग्न को देख रहे हैं, वर्ष फल होता है ना, हर साल का एक चार्ट बनता है, उसमें जो ग्रह लग्न को देख रहे हैं उनका ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। तो ये था आपका वृषभ के लिए फरवरी का राशिफल। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी त्योहारों की। त्योहार बहुत ज़रूरी है, हमारी संस्कृति का हिस्सा है, हमें हमारी जड़ों से जोड़ते हैं। और जिसकी जड़ें ही ना हो, जिसको अपनी संस्कृति का पता ना हो, वो तो एक पेड़ होगा जिसको अपनी जड़ का ही पता नहीं है। किसी ने कहा भी है, बहुत महान लोगों ने, कि अगर किसी देश की कमजोर बनाना है तो उसको अपनी संस्कृति से ही दूर कर दो। तो आपको अपनी जड़ें बना के रखनी है, बचा के रखनी है। और सबसे बड़ी बात है, उस इन जड़ों की सभी इज्जत करते हैं, सभी इसको मान सम्मान देते हैं। 16 तारीख की बसंत पंचमी है और सरस्वती पूजा है। माता सरस्वती जो ज्ञान स्वरूपा है, उनकी पूजा है। इसके साथ साथ रति और कामदेव की भी पूजा है। ये खूबसूरती, प्रकृति खूबसूरत हो जाएगी। तो इसको इसी वजह से रति और कामदेव को माना गया कि वो प्रकृति में खूबसूरत लाते हैं, खूबसूरती लाते हैं। नन्हे नन्हे कह सकते हैं फूल खिलेंगे, फल आएंगे, चारों तरफ लहलाती हुई जो प्रकृति है वो खूबसूरत होगी बसंत में। आजकल हालांकि हम लोगों ने पेड़ काट दिए हैं, तो उस नजरिए से देखा जाए तो ये लोग हम सही नहीं कर रहे हैं कि भाई हर तरफ सिर्फ हम ही हम हो। तो ये मामला हम पे उल्टा पड़ ही रहा है कोरोना के रूप में। इसके बाद प्रकृति का ख्याल रखें, पेड़ पौधे लगाएं। बसंत पंचमी के साथ साथ कुछ प्रकृति के लिए कुछ आप करेंगे तो बहुत अच्छी रेमेडी है सभी ग्रहों के लिए। पानी का ख्याल रखें, प्रकृति का ख्याल रखें। 27 तारीख की पूर्णिमा है, 7 तारीख की सत्तिला एकादशी है। ये जो है दान से जुड़ी हुई है कि हमें जिंदगी में कुछ ना कुछ देना चाहिए। वैसे भी हर धर्म में 5 या 10% जो है दान देने को कहा गया है, जो भी आपकी कमाई है। उसका कारण ये है कि हम अगर अपनों से कमजोर का, अपनों से जो कम है उनका नहीं करते, तो फिर जो हमसे ऊपर है उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो भी हमारे लिए कुछ करें। हमें भी कुछ करते रहना चाहिए, एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। हालांकि बड़ों की पहले जिम्मेदारी बनती है, पर फिर भी एक कह सकते हैं इंसान के रूप में, एक अच्छे सनातन धर्म की अगर आप उसको पालन करते हैं, एक हिंदू के रूप में या क्रिश्चियन के रूप में, मुस्लिम के रूप में या सिख के रूप में, हर धर्म में लिखा है कि 5 से 10% हमको दान देना चाहिए, कर्म करना चाहिए, दूसरों की सेवा करनी चाहिए। जया एकादशी है जो हमको अपने कर्तव्य परायणता को सिखाती है कि जो जो कर्तव्य है उसको पूर्णतः पूर्ण करें, उसमें बीच में कोई इंटरफेयर ना करें। मतलब पढ़ाई के समय स्टूडेंट हैं, उस समय हमारा धर्म और कर्तव्य बनता है कि हम अपनी पढ़ाई करें, तो पढ़ाई करें। उसके बाद जब हम अपनी पति पत्नी के साथ हैं तो उनके प्रति जो समर्पण है वो भी पूर्णतः हो, मिक्सअप ना हो कि अब जब बच्चों के साथ है तो कार्य के बारे में सोच रहे हैं, और जब कार्य में है तो आपका मन फिर उधर है। इस चीज को ये सिखाती है एकादशी, जया एकादशी। आप उसकी कहानी पढ़िएगा, आपको रिजल्ट समझ में आ जाएगा। 9 और 24 तारीख का प्रदोष व्रत है। 10 तारीख की शिवरात्रि है, भोलेनाथ शिव की। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, आनंद स्वरूपा शिवोहम शिवोहम। जो आनंद रूप है, जो ज्ञान स्वरूप है, ऐसे भोलेनाथ की हम सभी प्रार्थना करते हैं। इसके बाद देखिए 11 तारीख की अमावस्या है और 12 तारीख की कुंभ संक्रांति है। तो ये था फरवरी का मासिक फल आप सभी के लिए। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर का लिंक दिया है, तो प्लीज लाइक, प्लीज फॉलो। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।